हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। बच्चों, आज हम E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इस रिएक्शन के स्टेप्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। E1CB एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्टेप फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट डिस्कस करेंगे। स्टेप फर्स्ट में होता क्या है। इस स्टेप में प्रोटॉन रिमूव होता है, ठीक है, बेस के साथ। इस स्टेप में प्रोटॉन रिमूव होता है बेस के साथ और कार्बोनाइन बनता है। ठीक है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। In this step, proton is removed by base, producing carbonyl. It is a first step. इस स्टेप में प्रोटॉन को बेस के द्वारा रिमूव किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनाइन बनता है। ये एक फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्टेप सेकंड में क्या होता है। Carbonyl loses leaving group to form alkene. It is a slow step and it is rate determining step. इस स्टेप में कार्बोनाइन लीविंग ग्रुप को लीव करता है, वहाँ पे अल्कीन बनती है। ठीक है, ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। स्टेप फर्स्ट में हम सबस्ट्रेट लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। इसकी रिएक्शन जब इथॉक्साइड से होगी। ठीक है, ये हमारे पास इथॉक्साइड है। ठीक है, ठीक है, अब इस केस में क्या होगा। ये जो बेस है हमारे पास, ये क्या करेगी, इस प्रोटॉन को ले लेगी। ठीक है, अब ये प्रोटॉन जब ले लेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोनाइन बनता है।
ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बन आयन बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बन आयन बना, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में यही कार्बन आयन है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा। अब ये लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास अल्कीन है प्लस ये Br जो यहाँ से निकला, ठीक है। यहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये फर्स्ट स्टेप, ये फास्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेस ये प्रोटॉन यहाँ से ले लेती है, ठीक है। हाइड्रोजन मीन्स ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है, हमारे पास कार्बन आयन बनता है। फिर स्टेप सेकंड में कार्बन आयन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है और लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव हो जाता है, हमारे पास अल्कीन बनती है, ठीक है। तो ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है बच्चों। अब इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कार्बन आयन पे, ठीक है। तो कार्बन आयन क्या है, ये कंजुगेट बेस है, ठीक है। कैसे कंजुगेट बेस है, अगर किसी स्पीशीज से प्रोटॉन रिलीज होता है, ठीक है, प्रोटॉन वहाँ से रिमूव हो जाते हैं तो वो कंजुगेट बेस बनती है, ठीक है। तो इस केस में ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, मतलब ये प्रोटॉन जो यहाँ से रिमूव हुआ और हमारे पास ये स्पीशीज बनी, तो इसको हम कंजुगेट बेस कह सकते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड है किस पे, कार्बन आयन की कंसंट्रेशन पे। तो कार्बन आयन क्या है, कंजुगेट बेस है सबस्ट्रेट की, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को E1CB कहते हैं, ठीक है। E1CB मीन्स एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस, ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कार्बन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, ठीक है। तो कार्बन आयन जो है वो कंजुगेट बेस है सबस्ट्रेट की, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम E1CB रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। E1CB मीन्स एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। E1CB रिएक्शन जो है ये E2 रिएक्शन के लिए कॉमन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, E1CB इज नॉट कॉमन फॉर E2 रिएक्शंस, ठीक है। E1CB रिएक्शन जो है वो कॉमन नहीं है E2 रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वहाँ पे होती है जहाँ पे कार्बन आयन स्टेबलाइज होता है, ठीक है। E1CB मैकेनिज्म
पहला पॉइंट आ गया E1CB कॉमन ही है E2 रिएक्शंस के लिए। दूसरा पॉइंट है E1CB मैकेनिज्म वहाँ पे होता है जहाँ पे कार्बन आयन स्टेबलाइज होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि ये वहाँ पे होती है जहाँ पे लिविंग ग्रुप पुअर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है E1CB रिएक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पे लिविंग ग्रुप पुअर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है E1CB रिएक्शंस के। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं E1CB रिएक्शन के, ये आप याद कर सकते हो, आप इनको याद कर सकते हो। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास 1,1 डाइक्लोरो 2,2,2 ट्राइफ्लोरोइथेन। ये हमारे पास 1,1 डाइक्लोरो 2,2,2 ट्राइफ्लोरोइथेन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास सोडियम इथोक्साइड है। ठीक है, वन कामा वन डाइक्लोरो 2,2,2 ट्राइफ्लोरोइथेन की रिएक्शन जब हम सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बनती है। ठीक है, मतलब ये कार्बोएनाइन बनता है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनाइन है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव होगा। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो ये एक फ्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इसका क्या नाम है, 1,1 डाइक्लोरो 2,2 डाइफ्लोरोइथेन। ठीक है बच्चों, तो ये था E1CB रिएक्शन के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।